हेलो स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर पढ़ने से पहले 11th में जो स्टेट ऑफ मैटर हो चुका है उससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टेट ऑफ मैटर इसमें मैटर है। व्हाट इज मीन बाय मैटर? इट इज एनीथिंग एल्स which occupies some space and having mass। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसको मास होता है, दैट इज मैटर। और ये मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट होता है। उसमें से पहली सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैस। इन तीनों में से ये जो 2 स्टेट है, लिक्विड और गैस, उनको कहा जाता है फ्लूइड्स। उनको क्यों फ्लूइड्स कहा जाता है? बिकॉज फ्लूइड ये वर्ड फ्लो से आया है। उनमें जो पार्टिकल्स है दे कैन फ्लो, hence they are known as fluids। लिक्विड और गैस के पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। सॉलिड के नहीं जा सकते। अगर मैं उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट देखूं तो सॉलिड में मुझे ऐसे पार्टिकल ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, लिक्विड में समवॉट लाइक दैट, और गैसेस में रैंडम है ना। मीन्स इनको, ये जो पार्टिकल्स है जिनसे वो बने, इस पार्टिकल को मैं कहूंगा दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब बनाना, जिससे बनते हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक पार्टिकल जो मैं यहाँ पे बोल्ड कर रहा हूँ, ये एक पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और इवन आयन भी हो सकते हैं। बट इस चैप्टर में उनको कहेंगे पार्टिकल्स, जो तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अभी डिस्कस करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। इन स्टेट ऑफ मैटर पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? ओके, लेट्स सी। जैसे कि मैं सॉलिड यहां पे एज्यूम करता हूं जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, टाइटली हेल्ड है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहां पे मैं ये सोचूंगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हाट हैपन देयर? हीट इज एब्सॉर्ब्ड in the form of energy, है ना। टेम्परेचर बढ़ने के बाद हीट एब्जॉर्ब करती है सिस्टम एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अभी मान लो टेम्परेचर बढ़ गया है तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। हीट एनर्जी है, ये सब के सब पार्टिकल एनर्जेटिक हो जाएंगे and they get starts to vibrate because उनके पास एनर्जी आ चुकी है। इज इट क्लियर? तो मैं ऐसे लिखूंगा
So that what happened there कि hence the kinetic energy, किसकी kinetic energy of particles of solid increases. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, एंड दे स्टार्ट्स टू वाइब्रेट एंड विथ लार्ज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस. ये लार्ज एम्पलीट्यूड है, ये स्मॉल एम्पलीट्यूड है, ये बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड. इज इट क्लियर? ओके. तो क्या होगा, अगर वो वाइब्रेट्स होने लगेंगे तो दोनों पार्टिकल्स के बीच जो इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस है ना, वो वीक हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ विच, एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, इंटर पार्टिकल्स, आप इंटर मोलिकुलर भी बोल सकते हैं लेकिन पार्टिकल वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना. एज अ रिजल्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस बिकम वीक, है ना. इंटर पार्टिकल फोर्सेस अगर वीक हो चुके तो क्या होगा, ये सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में. एंड ग्रेजुअली there is change of physical state from what, solid to liquid, है. और भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब वो हीट इस पूरे मटेरियल में फ्यूज हो रही है, फैल रही है. तो क्या होगा, एज मोर एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या, हीट, डिफ्यूजेस अक्रॉस द मटेरियल, देन व्हाट हैपन, देन interparticle forces get completely breaks. पूरी तरह इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस मतलब ये फोर्सेस, दो पार्टिकल यहाँ पे वीक हुए थे तो लिक्विड बन गया. कंप्लीटली अगर ये टूटते हैं तो ये मोलेक्यूल बाहर आएगा, एस्केप होगा इस तरह, है ना. तो लिक्विड किस में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में. सो दैट व्हाट हैपन, सो दैट पार्टिकल स्टार्ट्स एस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड सरफेस. ओके, जिसको आप बोलेंगे दैट इज इवेपोरेशन, और आप बोल सकते हैं वेपराइजेशन, दोनों में से. इज इट क्लियर? ओके. इसका मतलब कंक्लूजन में लिख सकता हूं, फाइनली इट इज क्लियर दैट अगर मैं सॉलिड को हीट प्रोवाइड कर दूं तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड. और लिक्विड को भी हीट प्रोवाइड कर दूं तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में. जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग. व्हाट, मेल्टिंग, है ना. जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन बोल सकते हैं आप, नहीं तो फिर वेपराइजेशन, है ना. वेपराइजेशन
मतलब यहाँ पे आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस डायरेक्शन, ठीक है। अभी वाइस वर्सा, अगर आप गैस को कूल करते हो तो आपको रिवर्स आना पड़ेगा, है ना। गैस को कूल करते हो तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। उस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। और ज्यादा कूल करेंगे लिक्विड को तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड, दैट इज सॉलिडिफिकेशन, है ना। ओके, तो यहां से ये मैं लिख सकता हूं, therefore thus all these three physical states are interconvertible, है ना। इंटरकन्वर्टिबल मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, दिस इज अबाउट टेम्परेचर। अभी देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है स्टेट ऑफ मैटर पे, ओके, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नेग्लिजिबल, किस पे, ऑन सॉलिड, मोर किस पे, ऑन लिक्विड, एंड मोस्ट सबसे ज्यादा किस पे, ऑन गैसेस, है ना। कैसे, जैसे कि एक कंटेनर में सपोज मैंने यहाँ पे सॉलिड रखा है, ओके, एक कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है, और एक कंटेनर में गैस है, ओके। तो यहाँ पे अगर ये सिलेंडर का पिस्टन है, पिस्टन आपको पता है, लाइक दैट, जो अप एंड डाउन हो सकता है, तो यहाँ पे मैं पिस्टन अगर नीचे की ओर लगाने की कोशिश करता हूँ, है ना, प्रेशर मतलब प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, तो सॉलिड है क्या, रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल, तो इस पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर। लिक्विड है स्लाइडली कंप्रेसिबल, दिस इज स्लाइडली कंप्रेसिबल, है, मतलब थोड़ा वॉल्यूम उसका कम हो सकता है, प्रेशर अप्लाइड करने के बाद, फाइन। बट गैस पे दे आर कंप्रेसिबल, फुल्ली कंप्रेसिबल, मतलब आप अगर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो पिस्टन यहाँ पे आएगा, मतलब इतना वॉल्यूम ही रहेगा, पहले कितना था, इतना वॉल्यूम, मतलब ज्यादा इफेक्ट किस पे दिखाई दे रहा है, गैस पे। इज इट क्लियर? इसलिए प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉलिड, मोर इफेक्ट ऑन लिक्विड एंड मोस्ट इफेक्ट ऑन गैस। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मान लो मेरे पास गैस एनक्लोज किया हुआ है एक सिलेंडर में, ये गैसियस मॉलिक्यूल, और यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव हो रहे हैं, मतलब उनको काइनेटिक एनर्जी उनकी है ना। अभी मैं क्या कर देता हूं, देखो रैंडमली मूव हो रहा है, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा,
प्रेशर इंक्रीज करने के बाद सपोज मान लो पिस्टन यहां पे आ जाएगा और जो मोलेक्यूल है अभी उन मोलेक्यूल को कम जगह मिल रही है मूव होने के लिए, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके फाइन। और प्रेशर में इंक्रीज कर रहा हूं, यहाँ पे प्रेशर मैंने इंक्रीज किया था, 2 एरो दिखाता हूँ, ये सिंगल है, और मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, पिस्टन और नीचे आ जाएगा लाइक दैट। प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मोलेक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी और कम होते जाएगी, बट इंटर पार्टिकल फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे। जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस मतलब 2 पार्टिकल के बीच फोर्स है वो डेवलप होने लगेंगे जो पहले नहीं थे, और उनकी फिजिकल स्टेट चेंज होने लगेगी। गैस बिकम्स क्या होगा, लिक्विड, और इंक्रीज प्रेशर किया तो सॉलिड। बट साथ में आपको टेम्परेचर भी सोचना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो प्रेशर का सिर्फ कंक्लूजन में ये लिख सकता हूं कि एज प्रेशर इंक्रीजेस then what happen, kinetic energy of particles decreases, है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीजेस, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो इट कॉजेस इंटरमोलेक्युलर और इंटर पार्टिकल फोर्सेस डेवलप। इज इट क्लियर? ओके। अभी यहां पे इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं। अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर, इसका एप्लीकेशन ये है कि सपोज बाय इंक्रीजिंग pressure and decreasing temperature, मान लो प्रेशर मैंने इंक्रीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बढ़ेंगे, मतलब मैटर गैस से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड आएगा। यस। अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया, लो किया टेम्परेचर, तो भी क्या होगा, टेम्परेचर अगर मैं लो करता हूं मतलब कूल कर रहा हूं सिस्टम को, तो गैस, लिक्विड, सॉलिड इस तरफ में आऊंगा। मतलब दोनों केसेस में मैं गैस, लिक्विड, सॉलिड की ओर बढ़ूंगा, यहां से यहां तक, है ना। तो इससे मैं सॉलिड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर फॉलोइंग कन्वर्जन आर पॉसिबल, कि एक है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, इसको मैं ज्यादा प्रेशर और लो टेम्परेचर के प्रेजेंस में सॉलिड बना सकता हूं। मतलब यहाँ पे मुझे मिलेगा सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को कहते हैं ड्राई आइस। इसका टेम्परेचर -79 डिग्री सेल्सियस होता है। इज इट क्लियर? ओके। ये कब पॉसिबल है, लेकिन CO2 आपको नोन है जो गैसियस फॉर्म है, लेकिन मैं उसको किससे ट्रीट कर रहा हूं, ज्यादा प्रेशर और कम टेम्परेचर पे, तो वो गैसेस से कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। इज इट क्लियर? दूसरा एग्जांपल मेरे पास है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, एयर जो गैस है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। वाटर मतलब आप बोल सकते हैं लिक्विड, एयर कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इज इट क्लियर? दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके, इस लेक्चर में इतना ही पढ़ना है। ओके, वीडियो पॉज करके सब नोट डाउन कर